पापा, पापा, आप लोग यहाँ ऐसे? बेटा, हम तुम्हें सरप्राइज देने आए हैं। ये कौन है? पापा, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, कॉलेज के किसी काम से आया है, लेकिन आप लोग यहाँ ऐसे बिना बताए? बेटा, छोटी ने सिविल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है और मैंने सोचा कि तुम दोनों बहनों को एक साथ रख दूं ताकि तुम दोनों मिलके पढ़ाई की तैयारी कर सको। पर पापा, ये यहाँ क्या करेगी? अरे इसको बोलो ना घर पर बैठकर पढ़ाई करे, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ कुछ भी नहीं होता मतलब? बेटा, मैंने तुम्हें पिछले 2 साल से यहाँ पर रख रखा है ताकि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर सको। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों बहनों को अलग अलग पीजी में रख सकूं। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दीदी के साथ रह के ना अच्छे से पढ़ाई करूंगी। क्या अच्छे से पढ़ाई करूंगी? तुझे पता भी है यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ होता है? बेटा, इसलिए तो इसे तुम्हारे साथ रख रहा हूं ताकि तुम दोनों बहनें मिलके अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सको और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। क्यों बेटा, रोशन करोगी ना? जी पापा। अच्छा बेटा, मेरे बस का टाइम हो गया, मैं अब चलता हूँ। आप दोनों बहनें एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है बेटा? तो मैं चलता हूँ। जीते रहो बच्चों। एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। पापा को तूने जबरदस्ती बोला ना यहाँ रुकने को? दीदी, इसमें बोलना क्या है? पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमें अलग अलग पीजी में रख सके, और वो हमें कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। देख, तू यहाँ रह तो ले, लेकिन मेरे यहाँ दोस्त आते जाते रहते हैं और ना ही मेरे दोस्तों के सामने आएगी तू। समझी मेरी बात? अब जा यहाँ से। दीदी, रात के 11 बज रहे हैं, भैया अभी तक अपने घर नहीं गए। तुझे मैंने बोला था ना कि अपने काम से मतलब रखियो, मेरे कामों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्त कभी भी आए कभी भी जाए, तुझे उससे क्या करना है? तू पढ़ाई करने आई ना यहाँ, तो पढ़ाई ही कर। दीदी, लेकिन आपका ये फ्रेंड यहाँ कैसे रह सकता है? तुझे समझ नहीं आता क्या? एक बार बोल के, छोटी बहन है ना तू, तो छोटी ही बनकर रहे, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। और वैसे भी ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये यहीं रहता है। बॉयफ्रेंड? दीदी, आप तो पापा का विश्वास तोड़ रहे हो। यार कितनी बोरिंग है तू, तुझे एक बार बोल के समझ क्यों नहीं आता है? दीदी, पापा ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, हमें पढ़ना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। ये सब से क्या मतलब है तेरा? ये बॉयफ्रेंड है मेरा और शादी करूंगी मैं इससे, समझी? दीदी, आप ये सब करके ना मम्मी पापा दोनों का विश्वास तोड़ रहे हो। एटलीस्ट उन्हें बताओ तो सही इन सब के बारे में। अबे ओ सती सावित्री, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, समझी? और ये बॉयफ्रेंड है मेरा, 2 साल से हम लोग साथ में ही रह रहे हैं। 2 साल? दीदी, आप यहाँ पढ़ने नहीं आए थे? हाँ, पढ़ाई करने ही आई थी, लेकिन अगर मुझे इससे प्यार हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें शादी करनी ही है ना। ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। देख, अब फालतू बोलेगी ना मेरे सामने तो मेरा ये हाथ उठ जाएगा। एक काम कर, चुपचाप चली जाए। यार दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। और बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम दोनों की? ठीक चल रही है पापा। बेटा, तुम्हारा मन तो लग गया ना दीदी के साथ? हाँ जी पापा। बेबी, तुमने भी फाइल देखी? मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रही है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? ये इस कमरे से क्यों निकला है? वो पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इसी बारे में। क्या बात है बेटा? वो पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ मैं इससे। क्या? हाँ पापा। तू यहाँ ये सब करने के लिए आई है या पढ़ाई करने के लिए आई है? पापा, मुझे मालूम है कि आपने मुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, लेकिन अब मैं बड़ी और समझदार हो चुकी हूँ। मुझे अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छी तरीके से पता है। अरे बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है कि तुम्हें क्या सही लगता है और क्या दिखता है? अरे बेटा, तू समझाती क्यों नहीं अपनी दीदी को? पापा, ये मुझे क्या समझाएगी? ये पहले खुद तो समझ ले। जी, आप ये पापा से कैसे बात कर रहे हो? सही तो कह रहे हैं वो। मैंने तुझे कितने बार बोला है कि जब मैं बात करूँ ना, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, जब देखो चपड़ चपड़ करने लग जाती है। लेकिन बेटा, ये लड़का... बस पापा, बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की बातें। अरे प्यार करती हूँ मैं इससे, शादी करना चाहती हूँ। पापा, गलत क्या है इसमें? देखो पापा, प्यार से बोल रही हूँ, अगर आप हमारी शादी प्यार से करवा सकते हो तो ठीक है, वरना हम दोनों खुद से भी शादी कर सकते हैं। दीदी, आप ये क्या कह रहे हो? एक बार हमारे बारे में तो सोच के देखो। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। आप लोगों ने सोचा कभी मेरे बारे में? मेरी खुशी देखी कभी? देखो बेटा, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बन जाओ। इसके बाद तुम जहां भी चाहोगे हम तुम्हारी शादी कर देंगे। बस अभी अपना ध्यान तुम पढ़ाई लिखाई पर लगाओ। ये प्यार व्यार के चक्कर भूल जाओ तुम।
पापा आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? और रही बात पढ़ाई की, तो मैं शादी करने के बाद भी कर सकती हूँ पढ़ाई। अगर मेरा मन होगा पढ़ाई करने का तो मैं करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी। पापा मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर आप इससे मेरी शादी प्यार से करवा रहे हो तो ठीक है, वरना हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। भागकर? दीदी एक बार मम्मी पापा के बारे में तो सोच के देखिए, आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने बोला ना, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। और बेबी मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग हमारी शादी करवाएंगे भी। एक काम करते हैं, हम लोग खुद से शादी कर लेते हैं। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मत करो ऐसा। बस पापा, मुझे आप लोगों की अब बिल्कुल बकवास नहीं सुननी है। चलो बेबी हम चलते हैं। अरे अरे बेटा बेटा सुन दो, अरे बेटा सुनो। पापा अरे बेटा तू, नतीजे का क्या हुआ? मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अरे सच बेटा, एग्जाम क्लियर हो गया? बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। पापा ये ना सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। बेटा अब तू IAS अफसर बनेगी। तुमने अपने माँ बाप का नाम सचमुच में रोशन कर दिया है। सच कहता हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली बेटी ईश्वर सबको दे। पापा पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? पापा मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। उस दिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। उस दिन मैं आपकी बात ना मानकर आप लोगों का दिल दुखाकर चली तो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। पापा आपको पता है, वो मुझे बहुत मारता था। घर में डेली अपने दोस्तों को लेकर आता था, दारू पीता था। और जिस दिन मैंने उसको मना किया ये सब करने को, उसने मुझे 4 दिन तक कमरे में बंद करके रखा, मुझे टॉर्चर किया। काश अगर मैंने उस दिन आपकी बात मान ली होती ना, तो मैं भी छोटे की तरह आज ऑफिसर बन गई होती। लेकिन झूठे प्यार के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, पर बेटा एक बात हमेशा तुम्हें याद रखनी चाहिए कि माँ बाप जो कुछ भी करते हैं हमेशा बच्चों के भले के लिए करते हैं, कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। पर बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं। वो अगर पढ़ लिख जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि बस हम ही ठीक है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। पर ऐसी बात ठीक नहीं है बेटा। बेटा अगर माँ बाप अपने बच्चों को कोई रास्ता दिखाते हैं और अगर बच्चे उसको अनसुना करके, उनको गलत साबित करके घर से भाग जाते हैं और अपनी मन मर्जी से शादी कर लेते हैं और 1-2 साल के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप के ज़िंदगी भर के प्यार को भूल जाते हैं बेटा, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है बेटा। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर दुख सुख में माँ बाप ही हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। और बेटा एक बाप होने के नाते मैं भी हमेशा तुम्हारे दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और बेटा उसके लिए भी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखोगे। बेटा अगर ऐसा मुझे विश्वास दिलाती हो तो भरोसा रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद आप मुझे जो बोलोगे ना मैं वही करूँगी, पढ़ाई करूँगी। पापा आप देखना, मैं भी छोटी की तरह एक ऑफिसर बन के दिखाऊंगी आपको। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जीती रहो। तो ठीक है बेटा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं। ठीक है बेटा? हाँ दी, हम हमेशा आपके साथ हैं और जिसने गलती की है ना उसको सजा जरूर मिलेगी। हाँ बेटा, अब तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो बेटा आओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो को सही माल कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी का शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और अपने स्टेट, अपने जगह का नाम कमेंट कीजिए। वीडियो को सभी का शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।